नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र देंगे राजसी वैभव का सुख। शुक्र सूर्य का परिवर्तन योग। जी हाँ, 2 अक्टूबर प्रातः 4:09 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, प्रेम, रोमांस, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में 3 नवंबर तक शुक्र का गोचर रहेगा। जरा सोचिए, जब धन के कारक शुक्र का ग्रहों के राजा के घर में प्रवेश होगा तो क्यों नहीं प्रदान करेंगे राजसी वैभव और राजसी सुख। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में। जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे, एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे, तो वे एक दूसरे के घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। परिवर्तन योग के बनने पर वो ग्रह जिस भाव में गोचर करेंगे, जिन जिन भाव के स्वामी हैं, उन सभी भावों के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में, जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में है। शुक्र आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी होकर के और तीसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य, आपकी कार्यशैली, और लग्न भाव में सूर्य शुक्र का गोचर आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सूर्य और शुक्र का 18 अक्टूबर के बाद एक बहुत गहरा संबंध बन रहा है। सूर्य जब तुला राशि में गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन ये जो गोचर है 2 अक्टूबर से 3 नवंबर का, इस गोचर के दौरान सूर्य नीच का फल नहीं दे पाएंगे, बल्कि अपना शुभ फल ही प्रदान करेंगे। यानी तीसरे भाव के और 9वें भाव के, भाग्य भाव के, पराक्रम और पुरुषार्थ भाग के भाव के शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। कैसे, अब आप ये समझिए। देखिए, शुक्र सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति चाहे मित्र हों चाहे वो शत्रु हों, आप उनसे कहिए कि वो एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें। वो एक दूसरे के घर में रहने लगते हैं तो क्या एक दूसरे के घर को नुकसान पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा, अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा व्यक्ति भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, और इस वजह से दोनों ही कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे जिन जिन भाव में वो गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य पराक्रम भाव को और भाग्य के भाव को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, भले ही सूर्य नीच के हों। अब शुक्र का गोचर 1 माह तक आपके लग्न भाव में रहेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक है और सौंदर्य से ही आकर्षण उत्पन्न होता है। सौंदर्य से केवल चेहरे का रंग रूप और बनावट का संबंध नहीं होता, आपकी चाल ढाल, आपके बोलने का लहजा, बात करने का तरीका,
आपका स्वास्थ्य, आपका स्वभाव, आपकी वेशभूषा, ये सभी चीज़ें मिलकर सौंदर्य बनता है। शुक्र स्वाभाविक तौर पर अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय होंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि दूसरे व्यक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे और इस चीज़ का सीधा सीधा लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। क्योंकि शुक्र दशम के कारक स्वामी हैं। दशम भाव आपका करियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है, आपका कार्य क्षेत्र होता है, जहाँ पर आप कार्य करते हैं। शुक्र के प्रभाव से आपको कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा इस समय। भले ही कल तक जो लोग आपसे शत्रुता मानते थे, जो लोग आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वो आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी के वशीभूत होकर के आपके मित्र बन जाएंगे और वही आपका सहयोग करेंगे। और चूंकि सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से कार्य में उन्नति होगी और धन का लाभ मिलेगा। कुंडली का नवम भाव पिता, बॉस और सीनियर्स को शो करता है। किसी वजह से बॉस या सीनियर से आपके मतभेद थे, पिता से नाराज़गी चल रही थी, ये सभी चीज़ें समाप्त होंगी। बॉस और सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में अलग ही नज़र आता है और अपने व्यक्तित्व तो अपनी संवाद शैली से आप लोगों को मोहित करेंगे। किसी भी व्यक्ति से कैसी भी शत्रुता हो, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद करेंगे। इसके स्थान पर आप किसी भी समस्या को बातचीत करके सुलझा लेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और चूंकि शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, आपकी स्वाभाविक रुचि कला के क्षेत्रों में होगी और कला के क्षेत्रों से ही आपको धन की प्राप्ति भी होगी। और अगर कहीं शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बलवान हुए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए, शुभ भाव में गोचर कर रहे हों, तो आपको फिल्म जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल के क्षेत्र में भी सफलता और धन की प्राप्ति हो सकती है। आप महिला हैं, आप एक्टिंग के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा सफलता का योग बनेगा। यहाँ पर शुक्र सप्तम के भी, तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। संचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। शुक्र लग्न भाव में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और सप्तम भाव में तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि जो सप्तम भाव होता है ये आपके दाम्पत्य जीवन का होता है और ये व्यापार का होता है, विवाह का होता है, लव रोमांस का होता है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका रंग रूप, स्वभाव, गुण कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। अगर सप्तम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह का गोचर है, तो फिर कहना ही क्या, एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा आपको जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो और हर सुख दुख में आपका साथ देगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपको विवाह का योग बन जाएगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, सप्तम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ा देंगे, तो अपने जीवन साथी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। किसी तरह का कोई तनाव, कोई झगड़ा था, कलह था, वो समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। और इसके अलावा सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है,
शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। इस गोचर काल में अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। जैसे कि आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का व्यापार व्यवसाय शुरू करें, श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स का कार्य करें, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करें, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर या डेकोरेशन का कार्य करें। इस तरह का व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं आपको सफलता मिलेगी। महिलाओं के सहयोग से आप कोई व्यापार शुरू करते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अपनी माता के सहयोग से, पत्नी के सहयोग से, बहन के सहयोग से किसी तरह का कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू करते हैं, विशेष लाभ के योग बनेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि सप्तम का संबंध नवम से बन रहा है, सातवें भाव का संबंध भाग्य से बन रहा है और सातवां भाव विवाह का होता है। तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी, विवाह के बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अत्यंत सुदृढ़ होगी। हो सकता है कि आपका जीवन साथी किसी नौकरी में हो, कोई व्यापार व्यवसाय वो कर रहा हो और आपको इसका लाभ मिले। शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र कला के कारक हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, काव्य, लेखन, गायन, वादन और किसी भी कला को निखारने के लिए जिस लगन, जिस परिश्रम, जिस अभ्यास की ज़रूरत होती है वो आपको शुक्र प्रदान करेंगे। और चूंकि सूर्य भी हैं, सूर्य आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे जैसा मैंने शुरू में बताया, और भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। तो आपको कला के क्षेत्रों से जुड़ करके विशेष सफलता मिलेगी। तीसरा भाव जो होता है वो संचार माध्यमों का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल को शो करता है और तीसरा भाव भाई बहनों को भी शो करता है। और इस समय आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। खास करके अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या संचार माध्यमों से जुड़ करके अपनी कला का प्रदर्शन, अपने ग्लैमर का प्रदर्शन देश विदेश में भी कर सकते हैं और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए, जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत थे, बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े गायक, नर्तक, वादक, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े कलाकार, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार या कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी जातक, ये सभी शुक्र के प्रभाव से ही बुलंदियों पर पहुँचे हैं। तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है, विशेष लाभ देने वाला है। आप इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और पूरा लाभ मिले इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और
घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।